सरकार गए सुधरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन किराम, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह वालों से है, उन हस्तियों से जिन्हें कुरान मुक़द्दस ने औलिया अल्लाह फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में सूरह यूनुस आयत नंबर 62 में इरशाद फरमाता है, ख़बरदार बेशक अल्लाह तबारक व तआला के वलियों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। ये औलिया कराम कौन हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ढाल लिया, जिनकी रातें इबादत में और दिन खिदमत खल्क़ में गुज़रते हैं। यही वो औलिया अल्लाह हैं जिनके दरबारों से लोगों को हिदायत मिलती है, जिनकी निगाहों से दिल बदलते हैं और जिनके फ़यूज़ से मुआशरे संवरते हैं। इसी सिलसिले नूर की एक अजीम कड़ी, दक्कन की सरज़मीन का ताज, चिश्तिया सिलसिले का रोशन चिराग हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाहि अलैह हैं। और आपके मकाम और मर्तबे को देखकर किसी शायर ने क्या खूब कहा कि ये दयार ख्वाजा बंदा नवाज है, इस दर पे जिसका सर है वही सरफराज है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन किराम, दुनियाए तसव्वुफ़ में और दुनियाए इल्म शरीयत व तरीक़त में हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाहि अलैह का नाम नहायत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ लिया जाता है। आपको आरिफों के सुल्तान और औलिया का इमाम कहा जाता है। आपका ताल्लुक़ ख़ानदान सादात से है और आप सिलसिले नसब के एतबार से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से हैं। आपका इसम मुबारक सैयद मोहम्मद, कुन्नियत अबुल फ़तेह और अलक़ाबात में सदरुद्दीन, वलीउल अकबर और अस्सादिक़ भी शामिल हैं। आपकी विलादत बासआदत 4 रजबुल मुरज्जब 721 हिजरी 30 जुलाई 1321 ईस्वी बरोज़ जुमेरात को हुई। आपके वालिद मोहतरम हज़रत सैयद यूसुफ़ हुसैनी रहमतुल्लाहि अलैह एक जलीलुल क़द्र बुज़ुर्ग थे जो मुजाहिदा नफ्स और तक़वा में मुमताज़ थे। आप नफ्स की ख्वाहिशात को शरीयत के ख़िलाफ़ होते ही तक़वे की तलवार से ख़त्म कर देते थे। इसी वजह से दक्कन में राजू क़त्ताल के नाम से आप मशहूर हुए। आपके वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीद व खलीफा थे। 16 रजबुल मुरज्जब 736 हिजरी 27 जनवरी 1340 ईस्वी को ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने आपको बैत से मुशर्रफ फरमाया। कुछ अरसा सख्त रियाजत, मुजाहिदा और उलूम ज़ाहिर व बातिन की तकमील के बाद आपको खर्क़ खिलाफत से भी नवाजा गया। आपने कम उम्री में ही उलूम ज़ाहिर में कमाल हासिल कर लिया। जब आपकी उम्र 19 साल हुई तो आप उलूम ज़ाहिर से मुकम्मल तौर पर आरास्ता हो चुके थे। उसके बाद आपने अपने शेख की खिदमत में रहकर रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल की और बातिनी मनाजिल आपने तय की। जब हज़रत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह बीमार हुए तो मुरीदीन ने जानशीनी के बारे में अर्ज़ किया। इब्तिदाअन जो फ़हरिस्त आपके सामने पेश की गई, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में पेश की गई, उसमें आपका नाम शामिल न था, यानी गेसू दराज रहमतुल्लाहि अलैह का नाम उसमें शामिल न था। उस पर शेख ने फरमाया कि सैयद मोहम्मद गेसू दराज का नाम इस फ़हरिस्त में क्यों नहीं है, जबकि इस मसनद के हकीकी मुस्तहिक़ तो वही हैं। चुनांचे इस फैसले के 3 दिन के बाद हज़रत चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल हुआ और रस्म स्वयं अदा करने के बाद 21 रमज़ान मुबारक 757 हिजरी 16 सितंबर 1357 ईस्वी को आप मसनद सज्जादगी पर फाइज हुए। अगर तसनीफ़ व तालीफ़ की बात की जाए तो हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सारी किताबें शाये हुई हैं और बहुत सारी किताबें शाये होना बाकी है। तकरीबन 105 किताबें हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लिखी हुई हैं, जिनमें ज़्यादातर मशहूर ये किताबें हैं। तफ़सीर अल-मुल्तक़त जो कि आज भी ज़िंदा करामत है हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, ये पहली जिल्द है। सूरह फ़ातिहा से सूरह आले इमरान तक ये मुहीत है।
पहली जिल्द मंजर आम पर आ चुकी है, दूसरी जिल्द पर अभी काम चल रहा है। उसके अलावा शरह मशारिकुल अनवार है, और उसके अलावा शरह अवारिफुल मारिफ भी है, शरह फुसूसुल हिकम भी है, शरह आदाबुल मुरीदीन भी है, और उसके अलावा शरह रिसाला कुशैरिया भी है, शरह फ़िक़ुल अकबर भी है जो कि अरबी ज़बान में है, और उसके अलावा शरह इल्हामात हुज़ूर सैयदना गौस आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह। ये वो किताबें हैं जो कि ख्वाजा गेसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु की तसानीफ़ में इन्हें एक नुमाया मुकाम हासिल है। यहाँ से ये बात पता चलती है कि ख्वाजा गेसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सिर्फ पीरी मुरीदी ही नहीं की, बल्कि तसनीफ़ व तालीफ़ में भी आपका कोई जवाब नहीं। ये हकीकत है कि सिलसिले चिश्तिया को जो फ़रोग़ हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रदी अल्लाह ताला अन्हु से मिला है, हमें वो किसी और से नज़र नहीं आता, चूँकि तसनीफ़ व तालीफ़ का काम जो आपके दौर में हुआ है वो किसी और दौर में ऐसा काम नहीं हुआ। तकरीबन 40 साल की उम्र में आपने सैयद अहमद बिन हज़रत मौलाना सैयद जमालुद्दीन मगरिबी की साहिबजादी से निकाह फरमाया। आपके ससुर भी बाद में आपके मुरीद बन गए। आपकी औलाद में 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के तहत आपने दहली से दक्कन की तरफ हिजरत फरमाई। 7 रबीउस्सानी 801 हिजरी को आप दहली से रवाना हुए और मुख्तलिफ मकामात से होते हुए आखिरकार आप गुलबर्गा शरीफ पहुँचे। दक्कन में उस वक्त सुल्तान फ़िरोज़ शाह बहमनी की हुकूमत थी। सुल्तान फ़िरोज़ शाह बहमनी ने नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ शाहाना अंदाज में गुलबर्गा शरीफ में आपका इस्तक़बाल फरमाया। आपने तकरीबन 22 साल तक गुलबर्गा शरीफ में क़याम फरमाया। बेशुमार लोगों को फ़यूज़ व बरक़ात से आप मुस्तफ़ीद फरमाते रहे और उनके ज़ाहिर व बातिन की इस्लाह भी आप फरमाते रहे। 16 ज़िलक़ईदा 825 हिजरी 2 नवंबर 1422 ईस्वी को आप इस दुनिया फ़ानी से कूच फरमा गए। आपकी उम्र शरीफ उस वक्त तकरीबन 104 साल की थी। आपका मज़ार मुबारक गुलबर्गा शरीफ में वाक़े है, जहां सुल्तान अहमद शाह बहमनी ने आलीशान गुंबद तामीर करवाया। ये गुंबद अपनी बुलंदी के एतबार से हिंदुस्तान में मुनफरिद हैसियत रखता है। हर साल आपका उर्स शरीफ निहायत अक़ीदत व एहतशाम के साथ मनाया जाता है। 15, 16, 17 ज़िलक़ईदा को जहाँ लाखों की तादाद में अक़ीदतमंदान हाज़िरी देते हैं और अपने जायज़ मक़ासिद भी पाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें हज़रत ख्वाजा गेसू दराज रहमतुल्लाहि अलैह के फ़यूज़ व बरक़ात खुसूसन आपके उलूम ज़ाहिरी व बातिनी से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तफ़ीद फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम।